वेलकम स्टूडेंट्स, ये हमारा पार्ट 2 ट्राइंगल्स चैप्टर का। ठीक है। पिछले चैप्टर्स में हमने काफ़ी बेसिक टॉपिक कवर कर लिया था, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पिछले पार्ट में। इस पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम उसका प्रूफ और कन्वर्स उसका देखेंगे, और एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स का एक एप्लीकेशन होता है वो देखेंगे। ठीक है, ये 4 से 6 मार्क्स का आता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बेसिक देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम होती है। हम सब जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। हमारे पास एक ट्राइंगल होता है जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ठीक है, ये साइड ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो। अब हम पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का सम किसके बराबर होता है, सी के स्क्वायर का, यानी हाइपोटेनियस के स्क्वायर का। ठीक है। अच्छा एग्जांपल लो, अगर मेरे पास साइड्स हैं ट्राइंगल की 3 4 5 है। ठीक है, तो मुझे बताना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। चेक करो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर आ रहा है कि नहीं। 9 प्लस 16 क्या होता है, 25, तो करेक्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये राइट ट्राइंगल है। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ कैसे होता है कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर आता कहाँ से। देखो ये प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सिंपल प्रूफ है, एरिया का मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी है, और एक राइट एंगल जो हमारा सी पे है। ठीक है, अब हम प्रूफ करने के लिए हम ड्रॉ करेंगे एक परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सी से ए बी पर, जो होगा सी डी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम लेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, देखो पहले ए सी बी एंड ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको सिमिलर करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन है हुआ। ठीक है, अब एक चीज देखो तुम, इस वाले ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है और इस वाले ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है। ठीक है, यानी ए सी बी में हम लिख सकते हैं कि एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी ईच 90। अब हम क्या कर देंगे, बाय डबल ए क्राइटेरिया, मैंने कहा था ना डबल ए सी भी हो सकता है, क्योंकि तीसरा तो अपने आप ही हो जाएगा। ये दोनों ट्राइंगल्स हो जाएंगे सिमिलर। ठीक है, अब जब ये सिमिलर हो गए तो हम क्या कह सकते हैं कि इनकी जो साइड्स का रेशियो होगा वो बराबर होगा। ठीक है, तो साइड्स का रेशियो निकालो। साइड्स का रेशियो होगा, देखो ए डी बाय सी डी। ठीक है, समझने की कोशिश करना। तुम देखोगे तो हमने कौन से ट्राइंगल लिए थे, एक ये लिया था और एक ये लिया था। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी इस ट्राइंगल के हिसाब से देखा जाए। अच्छा, ये वाले ट्राइंगल में देखो तो क्या होगा, ए डी बाई डी बी होगा ना। ठीक है, डी बी आएगा, सॉरी, ए डी बाई डी बी, ये किसके रेशियो के बराबर होगा, सोचो। देखो समझ में मुझे लग रहा है थोड़ा नहीं आया। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड पड़ रहा है तुम लोगों को समझने। ऐसा करते हैं, किसी और साइड्स का रेशियो लेते हैं। ठीक है, अब साइड्स का रेशियो लो तुम, काफी ज्यादा सिंपल। ठीक है, क्या लो, ए डी बाय ए सी ले लो, ए डी बाय ए सी। ठीक है, ए डी बाय ए सी। ठीक है, ये किसके रेशियो के बराबर होगा, ए सी बाय ए बी के। ठीक है, अब यहां से इसको कैलकुलेट करोगे जब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए डी इंटू ए बी के। ठीक है, ये थोड़ा तुम्हें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ही के अंदर एक ट्राइंगल है, तो करस्पॉन्डिंग साइड समझने में थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए बी, ये हमारे पास आ गई पहली इक्वेशन। अब हम क्या लेंगे, दूसरे ट्राइंगल्स लेंगे। इन ट्राइंगल हमने पहले लिया था ए सी बी लिया था और लिया था ए सी डी। अब हम लेंगे डी सी बी। ठीक है, डी सी बी एंड ए बी सी, या फिर ए सी बी, जो भी कहना हो। अब सिमिलरली जैसे हमने ये किया है, ठीक है, वैसे ही हम इसको सिमिलर कर देंगे। सिंपल है, सिमिलर तो कर ही लोगे ना, एक कॉमन एंगल है और एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री वाला है। ठीक है, एक क्राइटेरिया से ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, ये तुम दिखा देना। इतना करने के बाद अब इस तरह से ही तुम्हें इक्वेशन बनानी है। ठीक है, अब क्या इक्वेशन बनेगी, ठीक है, अब देखो, जब तुम इसमें यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देखोगे तो वो रेशियो आएगा निकल के ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू बी सी बाई बी डी। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो
तो हमारे पास क्या आएगा, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू बी डी। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो 1 + 2, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ए डी इंटू ए बी प्लस ए बी इंटू बी डी। अब यहां से ए बी कॉमन लो, अंदर बचेगा हमारे पास ए डी प्लस बी डी। अब ए डी प्लस बी डी की वैल्यू कितनी है, ए डी प्लस बी डी ए बी है, तो ए बी इंटू ए बी क्या होगा, ए बी का स्क्वायर। प्रूफ हो गई इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे देखो लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा ना। तो ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इन दोनों में ए बी इंटू ए बी होगा तो ए बी का स्क्वायर, हैंस प्रूफ, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम एक काफ़ी ज़्यादा इजी मेथड से हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया, ठीक है। अब कुछ देखो, इसका कन्वर्स भी होता है, ठीक है। कन्वर्स मतलब कि ऐसे अगर ये 3 साइड्स दे रखी हैं और इनको पता लगाना हो कि रेक्टेंगल है कि नहीं, तो बस वही पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर सकते हैं। अब टॉपिक देखो, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। रूल क्या कहता है, अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो उनके एरियाज का रेशियो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। यानी अगर किसी भी हमारे पास कोई ट्राइंगल है, उसके साइड के रेशियो दे रखे हैं, दो ट्राइंगल्स हैं जो सिमिलर है, उनके साइड्स के रेशियो दे रखा है, हमें एरिया का रेशियो पूछा है उनका, तो हम क्या कर देंगे, साइड के रेशियो का स्क्वायर कर देंगे तो एरिया के रेशियो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमें दे रखा है साइड का रेशियो 2/3, तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, 2/3 का स्क्वायर 4/9। अब देखो कन्वर्स, देखो यहाँ पे साइड से मेरे पास 5, 12, 13, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है। सिंपली देखो 5 का स्क्वायर करके देखो, 12 का स्क्वायर करो, 13 का स्क्वायर, क्या ये बराबर आएंगे, हाँ बराबर आएंगे। 25 प्लस देखो 25 प्लस 144 यही होता है ना, और इसका होता है 169, दिख नहीं रहा शायद, एक सेकंड, हाँ। अब आगे सॉल्व करोगे तो 169 इज इक्वल टू 169 ही आएगा, तो ये हाँ ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होंगे, नेक्स्ट में हम पीवाईक्यू सेशंस लेंगे, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, टू सिमिलर ट्राइंगल्स का साइड्स का रेशियो 3/5 है, तो एरिया का रेशियो होगा सिंपली 3/5 का होल स्क्वायर, तो 9/25, ठीक है। अब अच्छा एक क्वेश्चन है मेरे पास, एक हमारे पास दीवार है, एक लेडर है इस पर, ठीक है। लेडर की जो लेंथ है वो 13 मीटर है और हमारे पास बेस दे रखा है 5 मीटर। हमें दीवार की हाइट बतानी है जहाँ तक ये लेडर लगा हुआ है, ठीक है। सिंपल है, हाइपोटेन वही लगेगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर कैसे निकलेगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यानी 113 का स्क्वायर माइनस कर दो 5 के स्क्वायर से, क्या आएगा आंसर, 169 माइनस 25 इक्वल टू 144, ठीक है। 144 किसका, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 आ गया हमारे पास, और पी की वैल्यू आ जाएगी 12, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हमारा ये नेक्स्ट पार्ट भी खत्म हो गया, ठीक है। इसमें हमने क्या जाना, एक एंगल्स का सिमिलर रेशियो वाला जाना कि एरिया का रेशियो साइड के रेशियो के बराबर, स्क्वायर के बराबर, और दूसरी चीज़ हमने पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, ठीक है, क्योंकि ये प्रूफ से हम काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने सिमिलरिटी का यूज़ किया है इसमें। और हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं पीवाईक्यू सेशंस, ठीक है। मुझे कमेंट में बताना कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।